गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग यौगिकों का IUPAC नामकरण पढ़ते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के IUPAC नामकरण। उपसह संयोजी यौगिकों का IUPAC पद्धति में नामकरण करने के लिए उन्हें विभिन्न वर्गों में विभक्त कर आसानी पूर्वक उनका IUPAC पद्धति में नामकरण किया जा सकता है। इसको सबसे पहले आयनों के नामकरण का क्रम, सबसे पहले आयनों का नामकरण किया जाता है। उपसह संयोजी यौगिकों में भी सामान्य यौगिकों की तरह आयनिक संकुलों के नामकरण में पहले धन आयन का नाम, तत्पश्चात ऋण आयन का नाम लिखा जाता है। उदाहरण K2PtCl6, K2PtCl6 यह पहला एग्जाम्पल है। इस संकुल में पोटेशियम K प्लस धन आयन है, अतः इसे पहले लिखा जाएगा, तथा इसमें ऋण आयन PtCl6 2 माइनस, जिसे हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4 लिखते हैं, अतः ये ऋण आयनिक है, इसलिए इसे बाद में लिखा जाता है। अतः K2PtCl6 का IUPAC पद्धति में नाम पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4 होगा। पोटेशियम धन आयन है, पहले नाम, हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4 आयन ऋण आयन है, इसे बाद में लिखा जाएगा। इसी प्रकार AgNH3 होल ट्वाइस Cl में AgNH3 होल ट्वाइस प्लस धन आयन है तथा Cl माइनस क्लोराइड ऋण आयन है, अतः इसके नाम में पहले धन आयन डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट AgNH3 होल ट्वाइस प्लस का नाम लिखते हैं, तत्पश्चात ऋण आयन क्लोराइड आयन लिखते हैं। अर्थात इस प्रकार समस्त यौगिक का नाम डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड होगा। इसका IUPAC पद्धति में नाम डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड कहा जाएगा। यदि अनायनित संकुलों का नाम शब्द में लिखा जाए, तो यदि कोई अनायनित संकुल है तो उसका नामकरण करने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। उदाहरण में PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, ये पूरा का पूरा यौगिक बड़े ब्रैकेट के अंदर है। इसमें ये पूरा का पूरा उपसह संयोजी मंडल है, इसमें सहकारक सह आयन कोई सा भी नहीं है। इसका IUPAC नाम डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम 4 कहेंगे। डाईएमीन एमीन डबल है, डाईक्लोरोप्लेटिनम 4 इसका नाम लिखा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसी क्रम में उपसह संयोजी मंडल का नामकरण। ये तो आयनों के नामकरण थे। यदि किसी उपसह संयोजी मंडल जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है, उसका नामकरण कैसे किया जाएगा? उपसह संयोजी क्षेत्र या मंडल कोऑर्डिनेट स्फीयर का नाम लिखने समय पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं। पहले लिगैंड का नाम, चाहे वो धनावेशित लिगैंड हो या ऋणावेशित या फिर उदासीन लिगैंड हो, फिर उसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। मीन्स उदाहरण में यहाँ पर दिखा है बड़े ब्रैकेट के अंदर CONH3 होल 6 3 प्लस, तो यह पूरे जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसे उपसह संयोजी क्षेत्र या मंडल कोऑर्डिनेट स्फीयर कहा जाता है। इसमें NH3 आपका लिगैंड है। सबसे पहले लिगैंड NH3 का नाम लिखेंगे, तत्पश्चात CO केंद्रीय धातु कोबाल्ट का नाम लिखेंगे। तो अमोनिया का नाम पहले तथा CO केंद्रीय धातु का नाम बाद में लिखते हैं, अतः इसका नाम हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन होगा। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन होगा। इसी प्रकार NiCO होल 4 का नाम यदि लिखना है तो CO आपका लिगैंड होगा तथा Ni केंद्रीय धातु परमाणु होगा, इसलिए इसका नाम टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 होगा, क्योंकि इस पर कोई धन या ऋण आवेश नहीं है। टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 होगा। आगे देखते हैं इसका। इसी प्रकार CuNH3 होल 4 2 प्लस का नाम लिखना है तो NH3 आपका लिगैंड होगा, जिसका नाम पहले टेट्राएमीन एमीन NH3 के परमाणुओं की संख्या 4 है, इसलिए इसे टेट्राएमीन। Cu कॉपर
कापर कहा जाएगा, कापर होगा, ना कि कापर टेट्राएमीन। कापर टेट्राएमीन गलत होगा क्योंकि कापर केंद्रीय धातु परमाणु पहले आ गया है। केंद्रीय धातु परमाणु को बाद में, लिगैंड को पहले लिखते हैं। और यदि केवल लिगैंडों का नामकरण करना है तो लिगैंडों के नामकरण का क्या क्रम होगा? उपसहसंयोजी यौगिकों या संकुल यौगिकों या फिर जटिल यौगिक उन्हीं को कहा जाता है। में केंद्रीय धात्विक आयन प्रायः ऋण आयनिक या उदासीन लिगैंडों से जुड़े होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या तो ऋण आयन से जुड़ा होता है या तो उदासीन लिगैंड से जुड़े होते हैं। धन आयनिक लिगैंड बहुत दुर्लभ होते हैं, अतः लिगैंडों का नामकरण निम्नवत किया जाता है। वे लिगैंड, वे ऋणात्मक लिगैंड जिनके अंत में IDE होता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हैलाइड, इनके नाम में IDE को हटाकर O जोड़ दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर कुछ लिगैंड दिए गए हैं, ये ऋणावेशित लिगैंड, जैसे कि यहाँ पर पहला क्लोराइड CHLORIDE, IDE को हटाकर क्लोरो कर दिया गया, CHLORO कर दिया गया। Cl माइनस यदि लिगैंड के रूप में है तो उसे क्लोरो कहेंगे। ब्रोमाइड इसी प्रकार से Br माइनस है तो ब्रोमो कहेंगे, फ्लोराइड है तो फ्लोरो कहेंगे, आयोडाइड है तो आयोडो कहेंगे, सल्फाइड है तो सल्फेटो कहेंगे, नाइट्राइट है तो नाइट्रेटो कहेंगे और साइनाइड है तो साइनो कहेंगे। इसी प्रकार वे ऋणात्मक लिगैंड, ऐसे कुछ ऋणात्मक लिगैंड जिनके अंत में ITE होता है, आइट कार्बोनेट, तो अथवा ATE होता है, उसका E हटा करके O लगा दिया जाता है। ITE या ATE का E हटा करके O जोड़ दिया जाता है। अर्थात इस क्रम में जैसे कार्बोनेट CARBONATE का E हटाकर कार्बोनेटो, ऑक्जिलेट OXALATE को, ऑक्जिलेट को E हटाकर ऑक्जिलेटो, सल्फाइड को सल्फाइटो कहेंगे, नाइट्रेट को नाइट्रेटो कहेंगे, सल्फाइड को सल्फाइटो कहेंगे, एसीटेट को एसीटेटो कहेंगे और नाइट्राइट को नाइट्रेटो कहेंगे। इसी प्रकार उदासीन लिगैंड जिनके नाम से लिखे जाते हैं, कुछ उदासीन लिगैंडों के विशेष नाम निम्नवत हैं। जो उदासीन लिगैंड होते हैं जैसे जल हुआ, अमोनिया हुआ, CO2 हुआ, इस प्रकार के लिगैंड सामान्यतः अपने सामान्य नाम से लिखे जाते हैं, किंतु कुछ के विशेष नाम दिए जाते हैं। कुछ उदासीन लिगैंडों के यहाँ पर विशेष नाम भी दिए गए हैं। इसमें पहला लिगैंड का नाम NH2CH2NH2, एथिलीन डाईएमीन, इन्हें EN एथिलीन डाईएमीन कहा जाता है। C5H5N पाइरिडीन PY, C6H5 होल थाइसपी ट्राइफेनिल फास्फीन, PH3 को फास्फीन और C6H5N बॉन्ड C6H5N को डाईपिरिडाइल कहा जाता है। कुछ लिगैंडों के नाम निम्नवत हैं। H2O को एक्वा कहा जाता है, CO को कार्बोनिल कहा जाता है, SO2 को सल्फोनिल कहा जाता है, NH3 को एमीन कहा जाता है। इसी प्रकार CS को थायोकार्बोनिल कहा जाता है, OH हाइड्रोक्सो यानो नाइट्रोसिल NO2 नाइट्राइल कहा जाता है। धनात्मक लिगैंडों के नाम के अंत में IUM जोड़ा जाता है, जैसे NO प्लस को नाइट्रोसोनियम, NH4 प्लस को अमोनियम, NH2 NH3 प्लस को हाइड्राजीनियम, X प्लस यदि आ गया Cl प्लस Br प्लस I प्लस तो उसको हेलोनियम कहेंगे और NO2 प्लस को नाइट्रोनियम कहेंगे। इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं इसी क्रम में, जब किसी संकुल आयन में एक से अधिक प्रकार के लिगैंड उपस्थित हों, जब किसी संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगैंड उपस्थित हों तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। माने पहले A से स्टार्ट होने वाले, फिर B से स्टार्ट होने वाले, फिर C से स्टार्ट होने वाले वर्णों को व्यवस्थित करेंगे।
तथा ऐसा करते समय उनके आवेशों को संज्ञान में नहीं देखते हैं कि उस पर एक धनावेश है या दो धनावेश है, इस बात का ध्यान नहीं देते हैं। ना ही पहले लगने वाले संख्यात्मक किसी गिनती का ध्यान देते हैं। उदाहरण, बड़े ब्रैकेट के अंदर COCl2NH3 होल 4 प्लस, तो इसका नाम NH3 को एमीन कहा जाता है। तो टेट्रा एमीन डाइक्लोरो, Cl2 को क्लोरो C से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए बाद में एमीन A से स्टार्ट हो रहा है। पहले टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन है, ना कि डाइक्लोरो टेट्राएमीन। डाइक्लोरो टेट्राएमीन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार PtClBr NH3 होल ट्वाइस 2 प्लस, तो डाई एमीन एमीन A से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद ब्रोमो, तब क्लोरो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, प्लेटिनम फोर्थ। यहाँ एमीन A से स्टार्ट हो रहा है, ब्रोमो B से, और क्लोराइडो C से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पहले एमीन फिर ब्रोमाइड फिर क्लोराइड का नाम लिखा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमों में ही इनकी व्यवस्था की जाती है। तो आज के दिन में हम लोगों ने IUPAC पद्धति में कैसे टर्मिनोलॉजी में उन यौगिकों का नाम लिखेंगे, लिगैंड का नाम कैसे लिखेंगे, केंद्रीय धातु का नाम कैसे लिखेंगे, जैसी बातों को हमने समझा देखा। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।